हड्डी की समस्या के लिए हम ऑर्थो के पास जाते हैं। किसी स्त्री को कोई समस्या हो मेंसेस की या किसी भी चीज़ के लिए तो हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें हार्मोन्स की कोई दिक्कत होती है तो हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जुकाम खांसी बुखार के लिए हम फिजिशियन के पास जाते हैं। अगर हमें खाने के बारे में जानना हो तो हम कहाँ जाएंगे? तो नमस्कार, मेरा नाम है सोनिका। मैं कैलाश हॉस्पिटल में चीफ डाइटिशियन के पद पर काम कर रही हूँ। खाने की जानकारी के लिए हम डाइटिशियन के पास जाएंगे। हर साल 10 जनवरी को डायटेटिक्स डे मनाया जाता है, तो इस साल डायटेटिक्स डे पे मैं आप लोगों के साथ फूड प्लेट शेयर करना चाहूँगी कि हमारी खाने की प्लेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम घर में हमारी प्लेट आती है तो हम सभी कुछ खाते हैं, पर कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो वही फूड प्लेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी आती है। तो रोटी में हम सिंपल गेहूं की रोटी खाते हैं, जनरली गेहूं की रोटी खाते हैं। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा फाइबर ऐड कर दें, किसी भी एक और अनाज का उसमें मिश्रण कर दें, तो वही रोटी आपके लिए और ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें फाइबर इंक्लूड हो चुका है। दूसरी चीज़, हम सब्ज़ी पे आते हैं। हर सीज़न में अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह की सब्जियां आती हैं। तो वो जो कलरफुल सब्जियां हैं वो हर सीज़न के हिसाब से ही बनाई गई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, तो उसका सेवन भी बहुत ज़रूरी है। अब सर्दियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आई हुई हैं तो उनका सेवन करें। गाजर है जिसकी अलग इम्पॉर्टेंस है, लाल रंग की है, मूली है सफ़ेद रंग की, उसकी अलग इम्पॉर्टेंस है। सभी में अलग अलग तरह की विटामिन मिनरल्स होती हैं, तो सीज़न की सब्जियां हमेशा हमें शामिल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रोटीन्स। दाल, हर प्लेट में दाल होती ही है, लंच में हो या डिनर में हो, तो दालों का सेवन भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में अगर चिकन या कुछ अंडा वगैरह खाते हैं तो वो भी ठीक है। मटन का इस्तेमाल कम करें, मटन का सेवन कम करना चाहिए हमें। चौथी चीज़ है फैट। जिस चीज़ में हम खाना कुक कर रहे हैं, तो हम खाना कुक करते हैं फैट में, ऑयल में। कुछ लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो आइडियली हमें यूज़ करना चाहिए मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। रिफाइंड ऑयल का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए, हो सकता है तो अवॉइड ही कर दें। सरसों का तेल बहुत बेहतरीन है, आप उसको हाई हीट करके उसको पका सकते हैं ताकि उसकी स्मेल या उसकी में जो भी थोड़ा सा स्मेल है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल ये बेस्ट हैं। देसी घी और अगर मक्खन में कंपेयर करें तो मक्खन इज़ मच बेटर देन देसी घी। मक्खन का इस्तेमाल करें। पराठे ना बना के रोटी बनाएं, स्टफ्ड रोटी बनाएं, मूली की रोटी बनाएं, गोभी की रोटी बनाएं, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन रख के खाएं। फिर आता है हमारा रफेज एंड फाइबर। तो फाइबर में आपकी दोनों टाइम, लंच में, डिनर में, या अगर कुछ लोग ब्रेकफास्ट में ही पसंद करते हैं तो फ्रूट्स या कच्ची सब्जियां, सैलड्स ये ज़रूर खाएं ताकि आपकी बॉडी में फ़ाइबर रहे। जितना आप फाइबर लेंगे उतना आपका गट अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है पानी का भरपूर। 70% हमारी बॉडी में वाटर ही है, तो आप जितना पानी पिएंगे, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। खास करके जैसे अब सर्दियां हैं तो प्यास नहीं लगती है, तो बिना प्यास के भी आप ध्यान रखें कि 1 घंटा हो चुका है हमें, तो थोड़ा सा सिप में हमें पानी पी लेना चाहिए। इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हम रखें तो हम अपनी फूड प्लेट को और भी हेल्दी बना सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा जस्ट एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन था। बाकी अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन खाने को लेके चाहिए या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर अपनी डाइट प्लानिंग या डाइट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।